अगर कोई भी बात, कोई भी स्टेप आज से आपको पता है, मुझे भी नहीं ना, कहाँ तक हम आगे बढ़े हैं या वहीं रुके हुए हैं, वहीं रुके हुए हैं। मिलेगा नहीं, कोई तो स्टेप होगा ना, कैसे जरिए है जो आप समझते हो। मसलन मैं तो यही भाई 6 महीने से सुनता रहा हूँ, आज मिल रहा है, 2 दिन से मिल रहा है, 4 दिन से मिल रहा है, 15 दिनों में मिल रहा है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम दोस्तों के सामने मैं रख रहा हूं। हैदर भाई ने माफी मांग ली। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। हैदर भाई ने लाइव आकर अपनी शायद हार मान ली। हैदर भाई ने आज एक अफसोस का इजहार कर दिया और वो चीज़ें भी शेयर कर दी जो बहुत अरसा पहले से मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चल रही थी जिनको हैदर भाई खुलकर नहीं कह रहे थे। आज उन्होंने शायद बिल्कुल तंग आकर वो चीज़ें कह दी हैं। कल हैदर भाई ने लाइव की थी जिसमें शाहिद भाई और वकास भाई दोनों मौजूद थे। तो उस वक़्त हैदर भाई ने गम का इजहार किया और अफसोस का इजहार किया और कहा कि हैदर, हमें अभी तक वीज़ा नहीं मिल रहा, हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहीं पे स्टिल खड़े हुए हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैदर भाई ने खुद एक्सेप्ट की हैं और मैं तो ये समझ रहा हूँ दोस्तों, अब जो चीज़ें मैं आपको बहुत अरसा पहले बता रहा था, समझा रहा था, अब वो चीज़ें सच साबित हो रही हैं। याद रखिएगा, मैंने कुछ अर्सा पहले आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी कि हसीमा हैदर केस के अंदर क्या होने जा रहा है। बच्चों के हवाले से बहुत बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि वो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वीज़े को लेकर भी मोमिन मलिक जी ने भी और भी बहुत से लोगों ने कोशिश की और कहा कि बहुत जल्द उनको वीज़ा मिलने वाला है, अब मिलने वाला है, अब मिलने वाला है। इसी तरीके से हैदर भाई ने कल लाइव आकर वो तमाम तर मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि हम जहां पहले खड़े थे अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, उसी सीढ़ी के पहले स्टेप के ऊपर खड़े हुए हैं जहां हम पहले खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं मेरी एक ही खबर अब सच साबित होती जा रही हैं। जो मैं जाने अनजाने में आपको कुछ ढके छुपे अल्फाज में मैं आपको खबरें दे रहा था, वो भी अब सच साबित होती जा रही है। दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और रिवील करूंगा और वाज़ह तौर पे बताऊंगा कि कुछ लोग अब मोमिन मलिक जी को भी जो है वो ट्रोल करने वाले हैं, मोमिन मलिक जी के ऊपर भी कीचड़ उछालने वाले हैं। लेकिन इन लोगों को हासिल क्या होगा इससे? मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ हासिल हो पाएगी सिवाय मोमिन मलिक जी के मोमिन मलिक जी इस केस से साइड पे हो जाएं। और इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता कि मोमिन मलिक जी जिस तरह इस केस को लेकर चल रहे हैं शायद ही कोई लेकर चल पाएगा, क्योंकि मोमिन मलिक वो शख्स हैं जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं और इंसानियत की ऊपर रखते हुए मज़हब को उसके बाद में रखते हैं। क्योंकि इंसानियत की बात करते हुए मोमिन मलिक जी ने बहुत से लोगों की हेल्प की। पाकिस्तान, हिंदुस्तान से बहुत से लोग जो इधर से उधर या उधर से इधर गैर कानूनी तरीके से एंट्री करते हैं, चाहे वो मछुआरे हों, माहीगीर हों या कोई अब नॉर्मल लोग हों या कोई बच्चे हों जिनको उनके मुल्क में पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोमिन मलिक जी की छवि को भी ख़राब करने की एक साजिश है, एक प्लानिंग चल रही है। कल मोमिन मलिक जी जो है वो हो सकता है लाइव भी आ जाएं और हैदर भाई ने कल लाइव आकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। मैं तो ये समझ पा रहा हूँ दोस्तों कि जो चीज़ें हैदर भाई ने कल एक्सेप्ट कर ली है ना, यकीन मानिए वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, मायूस भी थे। एक तरफ तो वो शुरू में हंस रहे थे, बाद में उन्होंने लाइव में गमज़दा होने का इजहार किया और अफसोस का इजहार किया और कहा कि जो जब हम पहले खड़े थे जहाँ पे वहीं पे हम खड़े हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि सीमा को क्या ऐसी बड़ी ताकत मिल गई है कि वो सबकी छाती के ऊपर चढ़कर वहाँ पे नाचती है, सबको अपमानित भी करती है, बुरा भला भी बोलती है, फिर भी जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं कोई। तो यकीनी बात है दोस्तों, देखिए मैंने आपको एक खबर और भी दे दी थी कि सीमा आज नोएडा 35A जाने वाली है, जो कि अमित जानी का जहाँ पे घर है। अमित जानी ने उसको जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि उसने अमित जानी ने उसको एक लेटर भेज दिया है, इनविटेशन लेटर भेज दिया है और साथ ही साथ एक वॉइस क्लिप भी अमित जानी की तरफ से पब्लिक किया गया, जो मैंने अपने चैनल पे कल रात को भी लाइव में सुनाया था। मैं यहाँ पे भी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो आप तमाम दोस्त पहले मोमिन जो अमित जानी है, अमित जानी ने सीमा को क्या पैगाम दिया है और क्या उसमें बात हुई है दोनों की, व्हाट्सएप पे क्या पैगाम भेजा, ये सुनिए। 10 नवंबर को मेरा जन्मदिन है और 42वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर मैं आपको कल 5:30 बजे जो कार्ड में पता लिखा है नोएडा सेक्टर 35 का ए ब्लॉक, उसमें आमंत्रित करता हूँ। मुझे सेवा का मौका दिया और 5 बजे आप हाजिर हुए, उपस्थित हुए, आप पधारे मेरे कार्यक्रम में, तो मुझे बड़ा अपनत्व भाव का अनुभव होगा। आपके स्नेह का आकांक्षी हूँ, अमित जानी। दोस्तों, आप लोगों ने ये सुन लिया अमित जानी का एक ऑडियो क्लिप जो व्हाट्सएप पे भेजा गया है और साथ ही साथ आपने यहाँ पे देख भी लिया जो इनविटेशन लेटर भेजा गया है सीमा को
नोएडा के अंदर जो 35A एक हाउस है, घर है या फार्म हाउस है, जिस पे अमित जानी की 42वीं सालगिरह का जो उत्सव रखा गया है, तो वहाँ पे अमित जानी अपनी बरसी मना रहे। एक तरफ कार्ड के ऊपर बरसी लिखा हुआ था, नीचे उसके 42वां बर्थडे लिखा हुआ था। अबे मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, भाई बुढ़े तू कौन सी, ये तो 42 साल का हो गया, तू सालगिरह मना, क्या जरूरत है तुझे सालगिरह मनाने की? है कुछ दिन ही तेरे रह गए हैं, तू इस दुनिया से परलोक सुधारने वाला है, तू तेरी अर्थी का जो है सामान होने वाला है, और तू अभी तक बुढ़ापे में भी तुझे इश्क चढ़ रहा है। अभी तक सीमा के पिछवाड़े को चाट चाट कर तू सीमा के लिए क्या कुछ कर रहा है? क्या कुछ तूने नहीं किया। सीमा ऐसा एक कोहिनूर हीरा है जिसको जो पाले वो उसको धनी कर देता है। और सीमा, हम तो कहते हैं पाकिस्तान का वो गंध है जो अब रबूपुरा जा चुका है और रबूपुरा के लोगों की जीनत बन चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो सीमा के चाटुकार हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक इस आशंका में है कि सीमा कहीं नहीं जाएगी, और जो सीमा के विरोधी हैं वो चाहते हैं सीमा पाकिस्तान चली जाए, हैदर के बच्चे उसको मिल जाएं। और ये अमित जानी जो खुद को बड़ा एक संत, जो बड़ा एक पॉलिटिशियन समझता है, जो अब खुद को बड़ा एक डायरेक्टर समझता है, प्रोड्यूसर समझता है, जो खुद को एक बड़ा सनतकार समझता है, यानी कि बड़ा बिजनेसमैन भी समझता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये अमित जानी पॉलिटिशियन भी बन चुका है, खुद को एक बहुत बड़ा विधायक भी समझता है। बड़े बड़े विधायक इसकी पॉकेट में होते हैं, बड़े बड़े लोग जंत्री मंत्री संतरी इसकी पॉकेट में होते हैं, जिनको ये मंथली देता है और अपने वश में रखता है। तो सीमा के पास सबसे जाने वाले लोगों में ये बंदा शामिल था कि जब सीमा की चाटुकारी करने के लिए ये उसके घर पहुंचा, और इसने एक फिल्म भी स्क्रिप्ट कर ली थी, तैयार कर ली थी। अभी सीमा के केस का फैसला भी नहीं हुआ और इसने जो है पहले से ही वो सारी चीज़ें तैयार कर ली थी कि सीमा को कैसे रखेंगे, क्या कुछ करेंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए, कुछ लोग साजिश ज़रूर रच रहे हैं। वो जो सीमा सबके सामने वहाँ बैठ कर सबके छाती के ऊपर चढ़कर नाचती है। पहले देखिए मिथिलेश भाटी आई थी, उनको खामोश करवा दिया गया। फिर उसके बाद जिस वकील ने इसकी जमानत करवाई थी उसको खामोश करवा दिया गया। फिर उसके बाद जिस पंडित ने इसकी शादी करवाई थी उसको खामोश करवा दिया गया। मैं कहता हूं कि सब लोगों को खामोश करवा दिया गया सिवाय एक सीमा के लिए। आखिर क्या खास पेयर पार्ट लगा हुआ सीमा में? कोई ऐसा एक व्यक्ति बताए कि इसके अंदर कोई एक खास पेयर पार्ट है जो किसी और महिला में नहीं हो सकता। भाई ये महिला, हम तो इसको मानते ही नहीं, हम तो गंदगी का वो ढेर समझते हैं जो कचरा दान में फेंक दिया जाए, जिसको कचरे में उठाकर फेंक दिया जाए। तो यहाँ से ऐसी महिला का कोई भी चरित्र नहीं रह सकता, कोई भी ऐसा पवित्रता नहीं रह सकती। हैदर भाई के घर ना बेचती, हैदर के बच्चे ना लेके जाती, तो अकेली जाती, हम इसको कुछ ना कहते, हम इसको कभी भी ट्रोल ना करते। हैदर के घर बेच कर गई, हैदर के बच्चों को लेकर गई, अपने माँ बाप बहन भाइयों के ऊपर मिट्टी डाली इसने, सबके ऊपर सबको अपमानित किया, सबको दुखी किया, और सबसे बड़ी बात, अपने मुल्क अपने मादरे वतन को इसने गालियां दी और उसके खिलाफ बेहद बोला। इस्लाम खिलाफ कार्ड इसने खेल लिया, हिंदू मुस्लिम कार्ड इसने खेल लिया, इंडिया पाकिस्तान कार्ड इसने खेल लिया, कोई भी इसकी एक ना चली। लेकिन दोस्तों अब हैदर ने जो मीडिया पर आकर लाइव आकर एक अफसोस का इजहार किया है, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।